बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां अब्बास कसरा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल हैंड। आज जो मैं आप लोगों के साथ जो एक इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूं वो ये है कि तनसीखे निकाह बर बनाए क्या है ख्यारुल बलूग। सबसे पहले तो ये है कि ख्यारुल बलूग लफ्ज़ जो है वो ये है कि नाबालगी की जो उम्र है उसमें, यानी कि नाबालगी की उम्र में जो निकाह हुआ था उस निकाह को क्या है तनसीख करना ख़त्म करने के हवाले से, अगर बिलफर्ज ये है कि माशरे में ऐसे पहले, अब तो काफ़ी हद तक माशरे में जो है लोग जो कॉन्शियस हो चुके हैं, बाखबर हैं, कानून को समझते हैं। लेकिन पहले आज से 30 40 या 50 साल पहले ये आम था, ये जो सिस्टम था ये आम था कि वालिदैन जो थे वो लड़की की शादी जो है वो उसकी नाबालगी की उम्र में वो कर देते थे, और इसमें बहुत सारी कबाहतें भी बाद में पैदा होती थी। ठीक है, नाबालगी की उम्र में तो जब एक लड़की जो है नाबालिग है, बच्ची है, तो जब शादी कर दी जाए तो बहुत सारी ऐसी कबाहतें पैदा होती हैं। तो क्या है कि अगर किसी लड़की की उसकी नाबालगी की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है उसकी, और जो अजाबो कबूल है वो लड़की जो है वो उसको तो पता ही नहीं है कि ये क्या मामला मेरे साथ हो रहा है। इतना तो पता होगा कि निकाह हुआ है, ये शादी हुई है, लेकिन वो उसको तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो उसका जो अजाबो कबूल जो है वो उसकी, अगर वालदा कबूल करती है कि ठीक है भी मेरी ये बेटी है, फलां के साथ इसका जो है वो निकाह हो रहा है, मैं अजाबो कबूल करती हूँ उसकी तरफ से कि ये इसके साथ इसका निकाह हो रहा है, लेकिन ये निकाह तो नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या है कि जब उसका निकाह हो गया, फिर क्या है कि वो लड़की की उम्र नाबालगी में थी, 15 साल थी या 14 साल थी। फिर क्या है कि जब वो लड़की जो है जब 18 साल की होगी, तो वो चाहे तो वो अदालत में ये दावा दायर कर सकती है, दावा तनसीखे निकाह बर बनाए ख्यारुल बुलूग। वो दावा दायर करेगी। दावा दायर दावा में क्या दायर करेगी? ये दायर करेगी कि भाई मेरी शादी जो है फलां डेट और फलां सन को हुई। ठीक है भाई, अब मेरी उम्र इतनी 18 साल हो चुकी है, मेरी वालदा ने मेरी तरफ से अजाबो कबूल किया था, जबकि मुझे पता ही नहीं है। फिर क्या है कि उसमें आगे ये लिखा जाएगा कि अब मैं बालग हो चुकी हूँ, अपना फैसला बेहतर जानती हूँ। क्यों? कि मैं आकल हूँ, बालिग हूँ, अपना फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। जब मेरी शादी 13 साल या 14 साल की उम्र में हुई थी वो गलत शादी थी, वो मेरी नाबालगी की उम्र में शादी हुई थी। लिहाजा आज मैं इस शादी को जो है वो गवाहान के सामने इसको फसख करती हूँ, इसको तनसीख करती हूँ, इसको ख़त्म करती हूँ कि ये मेरे साथ जो निकाह हुआ था वो गलत हुआ था, क्योंकि मेरी नाबालगी की उम्र में हुआ था। तो फिर क्या है कि वो दावा दायर करेगी। दावा जब दायर करेगी अदालत में, अदालत जो है वो देखेगी उसका आईडी कार्ड देखेगी, उसका बेफाम देखेगी, या उसकी वो जो उसने अटैच किया होगा बर्थ सर्टिफिकेट वो चेक करेगी। फिर क्या है कि जो उसने निकाह नामा साथ लिखाया है वो चेक करेगी। फिर अदालत को जब ये इल्म में आ जाएगा वाकया तौर पे जो है वो इस लड़की के साथ, इस औरत के साथ जब निकाह हुआ था, वाकया इसकी उम्र नाबालगी में मौजूद थी, वो नाबालिग थी, तो उसका दावा जो है बरबनाए क्या है कि खैरुल बलूग तनसीख निकाह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वो उसका जो हस्बैंड है वो अदालत में आ जाए, वो भी उसका जवाब जो है जवाब दावा दे दे। तो जवाब दावे में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? जवाब दावे में यही लिखेगा कि भई जब इसने अब इसको तनसीख करने का तनसीख किया है दावे का ख़ैरुल बलूग में, तो अब तो इसकी उम्र जो है 18 साल हो चुकी है, अब तो ये तनसीख कर ही नहीं सकती ये वो। नहीं भई, उसने वो तनसीख जो है वो उस डेट से मेंशन किया है जिस डेट से उसकी शादी हुई थी। अब क्या है कि वो बालिग हो चुकी है, आक़िल हो चुकी है, समझदार हो चुकी है,
جو ملکی قانون کے مطابق جو ایک ڈیٹ بتائی جاتی ہے، اس کی عمر کی حد جو ہے لڑکی کی بتائی جاتی ہے، جب لڑکی کی اپنی عمر میں 18 سال کی ہو چکی ہے تو وہ قانونی طور پر بالغ ہے۔ جب وہ قانونی طور پر بالغ ہوگی تو وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ اگر وہ 17 سال یا 16 سال کی عمر میں دعویٰ دائر کرتی تو یقیناً اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ یہ ریمیڈی اپناتا، بھئی یہ تو نابالغ ہے، تو جب بھی اگر وہ اپناتا تو پھر بھی وہ پھنسنے والی بات ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اگر اس نے دعویٰ ہی بالغی کے عمر میں دائر کیا تو اس کا دعویٰ یقیناً وہ کیا ہے، وہ تنسیخ ہو جائے گا، وہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جو خیار البلوغ کا تھا۔ تو یہ میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا تھا کہ خیار البلوغ کا جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح تنسیخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، عورت چاہے تو اس کو ختم کر سکتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔